अरे बच्चों, जीव विज्ञान में आप लोग जो है बैसवारा इंटर कॉलेज में प्रवेश लिए हैं। इस इंटर कॉलेज बैसवारा में जीव विज्ञान की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहला अध्याय सजीव जगत है और इस सजीव जगत के अंतर्गत आपका सजीव जगत में पहले तो आप ये जानिए कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। बच्चों, जीव विज्ञान जिसमें बायोलॉजी ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। बायो मीन्स बायो मीन्स जून, जून मीन्स प्राणी या जीव, लोगस मीन्स टू स्टडी, विच मीन्स जिसका माने अध्ययन करना। इस जीव विज्ञान के जनक वैज्ञानिक अरस्तु थे। दूसरी शाखा इसकी बॉटनी, बॉटनी विच मीन्स बूटी, बूटी मीन्स वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन करना किया जाता है तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राण विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं। इसमें छोटे से जीव से लेकर बड़े व्हेल मछली तक का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की वनस्पतियों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत छोटी से छोटी दूब घास से लेकर के कवक से लेकर के ब्रायोफाइटा के पौधों को लेकर के और सिकोया जैसे बड़े बड़े वृक्षों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी एक शाखा सूक्ष्म विज्ञान कहलाती है, जिसे के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के जनक या पिता अरस्तु थे। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु थे और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस थे। इस जीव जगत के अंतर्गत दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। जो सजीवों के लक्षण हैं, सजीवों के जो लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम उन्हें सजीव कहते हैं, उनमें निम्नलिखित लक्षण जो है पाए जाते हैं। पहला लक्षण होता है कोशिकीय संगठन, और इस कोशिकीय संगठन के अंतर्गत जीव के शरीर का जो निर्माण होता है वो सबसे पहले कोशिका बनती है। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई है। फिर कोशिकाएं एक साथ मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और फिर ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और सभी अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। 10 प्रकार के अंग तंत्र जीवों के अंतर्गत पाए जाते हैं और 10 अंग तंत्रों के द्वारा जीव का निर्माण होता है। पौधों के अंतर्गत 2 प्रकार के तंत्र विकसित होते हैं, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। जड़ पौधे का निचला भाग जो भूमि में रहता है, प्ररोह तंत्र पौधे का ऊपरी भाग जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है और जिसमें तना, पत्ती और पुष्प, बीज आदि विकसित होते हैं। दूसरा लक्षण इसका वृद्धि होता है। सभी सजीव जो है वृद्धि करते हैं और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। कोशिका विभाजन के द्वारा सभी सजीवों में बार बार कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ऊतकों का निर्माण होता है और जिसके द्वारा जीव के शरीर की वृद्धि होती है। निर्जीवों में वृद्धि की क्षमता नहीं होती है,
परंतु कंकड़ और पत्थर ये निर्जीव होते हैं। इनमें भी बाह्य कारकों के द्वारा वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। सजीवों का लक्षण है जनन करना। जनन की क्रिया के द्वारा सभी सजीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये लैंगिक और अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। उच्च कोटि के जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है और पौधों में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन के अंतर्गत सभी जीव या पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मकों का होना आवश्यक होता है, जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा ये अधिकांशतः पौधों में होती है और इस क्रिया के द्वारा पौधे का कोई भी भाग टूट करके नए पौधे का निर्माण कर देता है। ये क्रिया अलैंगिक जनन की क्रिया कहलाती है। एक कोशिकीय जीवों में जीवाणु, विषाणु या एक कोशिकीय शैवालों में इसी अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा वृद्धि होती है। उपापचय की क्रियाएं ये सभी सजीवों में पाई जाती है। उपापचय की क्रिया भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। उपचय धन अपचय। उपचय की क्रिया ये शरीर में या जीवों के अंतर्गत उपचय क्रिया के होने पर जीव के शरीर के भार में वृद्धि होती है। जैसे जीवों में पोषण और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अपचय क्रिया वो क्रिया है जिसके द्वारा जीव के शरीर के भार में कुछ न कुछ कमी आ जाती है, उसे अपचय क्रिया कहते हैं। जैसे उत्सर्जन और श्वसन की क्रिया का होना यह अपचय क्रिया का उदाहरण होता है। सभी सजीवों में संवेदनशीलता और अनुकूलता की या अनुकूलन की क्षमता होती है। निर्जीवों में इनकी क्षमता नहीं होती है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन अपने जीव को बदलते हुए पर्यावरण या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। और ये सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। संवेदनशीलता की क्षमता होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। संवेदनशीलता जैसे आप सीट पर बैठे हों, पढ़ रहे हों, पीछे से कोई बच्चा आपके पीठ में पेन चुभो दे, आप चौंक जाते हैं, ये संवेदनशीलता का गुण होता है। संवेदनशीलता का सबसे बढ़िया गुण देखना हो तो पौधों में देखिए, जो जैसे छुई मुई के पौधे को छूने से उसकी पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं आपस में, ये संवेदनशीलता का या उत्तेजनशीलता कहलाता है। सभी सजीवों में जीवन चक्र की क्षमता होती है, निर्जीवों में जीवन चक्र की क्षमता नहीं होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है ये जीवन चक्र कहलाता है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिसके बाद जीव की मृत्यु हो जाती है, जिसे सम्मिलित रूप से मिलाकर के हम जीवन चक्र कहते हैं। सभी सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसके अंतर्गत इस जीव द्रव्य के अंतर्गत भौतिक और रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जीव द्रव्य के अंदर जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा गया है। जैविक क्रिया क्या है? सभी सजीव लगभग निरंतर कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। इन्हीं समस्त क्रियाओं को मिलाकर के जैविक क्रिया कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि की क्रियाएं जो जीव करता है उसे समूह रूप में मिलाकर के जैविक क्रिया कहते हैं। सभी सजीवों में गति की क्रिया होती है और निर्जीवों में गति की क्रिया नहीं होती है। गति की क्रिया पौधों में ये अलग अलग अंगों के द्वारा होती है।
या बीजाणुओं के द्वारा होती है, अपना स्थान बदल देते हैं। स्थान परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। पौधों में गति प्रकाशानुवर्ती गति होती है। इसको देखने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आप सूरजमुखी का पौधा देखें। सुबह जब सूर्य उगता है तो उसका छत्रक का मुंह जो है पूरब की तरफ, जब अस्त होता है तो पश्चिम की तरफ इसके छत्रक का मुंह हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि पौधे गति करते हैं, प्रकाशानुवर्ती गति करते हैं। सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है और इस श्वसन की क्रिया के द्वारा ही ऊर्जा की पूर्ति होती है। निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। सभी सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह क्रिया श्वसन की क्रिया कहलाती है। सभी सजीवों में पोषण की क्रिया होती है और निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होती है। पोषण क्रिया वो क्रिया है जिसके अंतर्गत जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। उनके पाचन, प्रचूषण और अवशोषण के बाद जीव के शरीर की वृद्धि होती है। यह क्रिया पोषण की क्रिया कहलाती है। पौधे भूमि से जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी पर्णहरित युक्त पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। उत्सर्जन की क्रिया सभी सजीवों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ न कुछ हानिकारक या वर्जित पदार्थों का निर्माण शरीर के अंदर होता रहता है। इन्हीं वर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं।